अगर आप नीट यूजी 2026 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके काउंसलिंग से जुड़े ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट डाउट्स और क्वेश्चंस क्लियर करने वाली हूँ। जैसे ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में क्या डिफरेंस होता है, रजिस्ट्रेशन कब और कैसे करना चाहिए, चॉइस फिलिंग में कॉलेजेस किस ऑर्डर में भरने चाहिए, राउंड 1 में सीट अलॉट हो जाए तो एक्सेप्ट करें, अपग्रेड करें या नेक्स्ट राउंड का वेट करें, और काउंसलिंग के टाइम कौन सी मिस्टेक बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप भी इन सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको नीट यूजी 2026 काउंसलिंग का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि काउंसलिंग के टाइम आप कॉन्फिडेंटली और सही डिसीजन ले सके। राउंड 1, सबसे पहले समझिए कि आप किन काउंसलिंग ऑप्शंस के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि नीट यूजी काउंसलिंग में मेनली दो कैटेगरीज होती हैं, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा। अगर आप ऑल इंडिया सीट्स, एम्स, जिपमर, डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उनके लिए एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करना होता है। वहीं अगर आप स्टेट कोटा के थ्रू गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना होता है। सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए, ऑल इंडिया कोटा स्टेट के लिए एमसीसी काउंसलिंग होती है और स्टेट कोटा के लिए स्टेट काउंसलिंग। दोनों को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, शेड्यूल और रूल्स अलग होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, सिर्फ नीट क्वालिफाई कर लेना एडमिशन की गारंटी नहीं होती है। एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग जैसे सारे काउंसलिंग स्टेप कंप्लीट कर होना जरूरी है। स्टेप 2, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही रजिस्ट्रेशन करें। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन और अपडेट के लिए ऑफिशियल एमसीसी वेबसाइट को ही फॉलो करें। और अगर आप स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ही यूज करें। यहाँ एक इंपॉर्टेंट वार्निंग, काउंसलिंग के टाइम इंटरनेट पर बहुत सारी अनऑफिशियल वेबसाइट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती रहती हैं। इसीलिए किसी भी रैंडम वेबसाइट या सोशल मीडिया पोस्ट के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन या पेमेंट कभी मत करें। रजिस्ट्रेशन डेट, काउंसलिंग फीस और सीट मैट्रिक्स और ऑफिशियल रूल्स को हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही वेरीफाई करें। ये एक छोटी सी हैबिट आपको बहुत बड़ी मिस्टेक से बचा सकती है। स्टेप 3, डॉक्यूमेंट पहले से रेडी रखिए। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने का वेट मत कीजिए, अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पहले से ही ऑर्गेनाइज करके रेडी रखिए। जनरली काउंसलिंग के टाइम आपको नीट यूजी 2026 एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और 10th और 12th सर्टिफिकेट, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो तो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए, और दूसरे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी पड़ सकती है। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई या किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एडिशनल डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, हर काउंसलिंग अथॉरिटी, हर कॉलेजेस की डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं होती है। इसलिए काउंसलिंग शुरू होने से पहले एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट बना लीजिए, क्योंकि एक छोटी सी डॉक्यूमेंट मिस्टेक भी काउंसलिंग के टाइम अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब आते हैं काउंसलिंग के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पर, चॉइस फिलिंग। और ऑनेस्टली मैक्सिमम स्टूडेंट इसी स्टेज पर सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। चॉइस फिलिंग का मतलब सिर्फ कॉलेजेस की एक रैंडम लिस्ट बनाना नहीं होता, आपको कॉलेजेस को अपनी एक्चुअल प्रेफरेंस ऑर्डर में अरेंज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज ए है, सेकंड प्रेफरेंस कॉलेज बी है और थर्ड प्रेफरेंस कॉलेज सी है, तो आपको एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में चॉइसेस फिल करनी चाहिए। सीट अलॉट आपकी नीट रैंक, कैटेगरी, सीट अवेलेबिलिटी और प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग होती है। इसलिए चॉइस फिलिंग से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनालाइज करना जरूरी होता है। आपकी नीट रैंक क्या है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका डोमिसाइल किस स्टेट का है, गवर्नमेंट कॉलेज प्रेफरेंस है या प्राइवेट, आपका बजट कितना है, और रियलिस्टिकली आप किन कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सिर्फ किसी यूट्यूब वीडियो या किसी फ्रेंड्स की एडवाइस देकर कॉलेजेस को आप टॉप प्रेफरेंस पर मत रखिए। रैंक, कैटेगरी, बजट, लोकेशन, कॉलेज प्रेफरेंस, प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड्स को एनालाइज करके ही स्मार्ट चॉइस फिलिंग कीजिए। स्टेप 5, राउंड 1 में सीट अलॉट हो जाए तो क्या करें। अब मान लीजिए राउंड 1 का रिजल्ट आ गया और आपको एक मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अब आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये एवेल्यूएट कीजिए कि अलॉटेड कॉलेज आपके लिए एक्सेप्टेबल है, और हाँ तो अगर काउंसलिंग अथॉरिटी और अलॉटेड कॉलेज के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रोसेस टाइम पर कंप्लीट कीजिए।
लेकिन अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट राउंड में और बेटर कॉलेज मिल सकता है, तो पहले ऑफिशियल रूल्स के अकॉर्डिंग अपग्रेडेशन ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं ज़रूर चेक करें। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट एक कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, बिना काउंसलिंग रूल समझे सीट को एक्सेप्ट कर लेना, रिजाइन कर देना या सिंपली स्किप कर देना फ्यूचर राउंड्स को इफेक्ट कर सकता है। इसलिए हर डिसीजन लेने से पहले ऑफिशियल गाइडलाइंस जरूर पढ़ें, स्पेशली एग्जिट रूल, रेजिग्नेशन पॉलिसी, सिक्योरिटी डिपॉजिट और फोरफिट कंडीशन को लाइटली मत लीजिए। स्टेप 6, अगर डिजायर्ड कॉलेज ना मिले तो नेक्स्ट राउंड में क्या होता है। अगर आपको राउंड 1 में आपको अपनी प्रेफर्ड सीट नहीं मिलती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग जनरली राउंड 2, फर्दर राउंड और वैकेंसी राउंड तक कंटिन्यू रहती है। लेकिन यहाँ भी स्टूडेंट एक कॉमन एजम्पशन कर लेते हैं कि वो सोचते हैं कि मैंने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया था, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा हर काउंसलिंग में जरूरी नहीं होता। हर राउंड्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे फ्रेश रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है या नहीं, चॉइस फिलिंग दोबारा करनी होगी या नहीं, चॉइस लॉकिंग कब होगी, एग्जिटिंग सीट का स्टेटस क्या रहेगा, अपग्रेड होने पर प्रीवियस सीट का क्या होगा। हर काउंसलिंग अथॉरिटी और हर राउंड का रूल्स डिफरेंट हो सकता है, इसलिए हर राउंड की ऑफिशियल गाइडलाइंस को केयरफुली फॉलो कीजिए। स्टेप 7, सिर्फ ऑल इंडिया कोटा पर डिपेंड मत रहिए। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या अफोर्डेबल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज टारगेट कर रहे हैं, तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग पर डिपेंड रहना हमेशा बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं होती। अगर आप स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं तो आपके पास डोमिसाइल एडवांटेज है, तो आप अपनी स्टेट काउंसलिंग को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू डिजायर्ड कॉलेज अलॉट नहीं होता, लेकिन स्टेट कोटा के थ्रू उससे भी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। इसलिए काउंसलिंग के टाइम ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों ऑप्शंस को प्रॉपर्ली एनालाइज करके ही जहां आप एलिजिबल है उन सभी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कीजिए। अब अगर काउंसलिंग प्रोसेस समझने के बाद भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, मेरी रैंक पर कौन सा कॉलेज टारगेट करना चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस कितने हैं, प्राइवेट कॉलेज में बेस्ट ऑप्शन कौन से हैं, चॉइस फिलिंग किस ऑर्डर में करनी चाहिए, सेफ टारगेट और ड्रीम कॉलेज कैसे डिसाइड करें, तो आप करियर एक्सपर्ट के एक्सपीरियंस काउंसलर के साथ 1-to-1 काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हैं। यहाँ आपको आपकी नीट रैंक, कैटेगरी, डोमिसाइल, बजट और पर्सनल प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग काउंसलिंग स्ट्रेटेजी समझने में गाइडेंस मिल सकती है। इससे आप रैंडम डिसीजन लेने की बजाय आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनलाइज गाइडेंस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए करियर एक्सपर्ट के कॉन्टेक्ट डिटेल पर टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को एक लाइन में समराइज करें तो नीट यूजी 2026 काउंसलिंग का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। रजिस्ट्रेशन सही जगह कीजिए, डॉक्यूमेंट पहले से रेडी रखिए, चॉइस फिलिंग सोच समझ कर कीजिए, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी डिसीजन लेने से पहले ऑफिशियल काउंसलिंग रूल्स जरूर समझिए। याद रखिए, आपकी नीट रैंक इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस रैंक को बेस्ट कॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए स्मार्ट काउंसलिंग स्ट्रैटेजी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नीट यूजी 2026 काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीट यूजी 2026 काउंसलिंग की लेटेस्ट अपडेट के लिए और कॉलेज गाइडेंस के लिए करियर एक्सपर्ट के साथ कनेक्टेड रहिए।